हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए फटाफट एक बार बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आपको याद होगा 11 अगस्त को मैंने एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ कि मेरा बिटकॉइन का क्या प्लान है, क्या नहीं है। एग्ज़ैक्टली मार्केट उसी तरीके से मूव हुआ है एंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे स्टिल मैंने सारे मूव्स कैप्चर नहीं कर पाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था मंडे से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ बिकॉज़ मैं सैटरडे, संडे ट्रेड्स अवॉइड करता हूँ। ये मूव एक्चुअली संडे को आ गया था तो आई कुडन्ट कैप्चर इट। यहाँ पे मैंने एक मूव प्लान किया था। 2 कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने ट्रेड्स निकाले हैं आफ्टर सीइंग 1700 पॉइंट्स। ठीक है? 2 एसएल मैंने यहाँ पे दिया। इसके बाद आई वाज़ सो एग्ज़ॉस्टेड कि बस हो गया यार, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, मार्केट इतना वॉलेटाइल था कि इसके बाद आप कितना इस पे ट्रेड करोगे? फिर उसके बाद क्या होगा मालूम है? 2 एसएल दे दिया, 2 कॉस्ट टू कॉस्ट दे दिया, मार्केट नहीं गया और ट्राई करूँगा 4 एसएल हो जाएँगे, 6 एसएल हो जाएँगे। इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। आप बहुत सारे वीडियोज़ देखते होंगे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के कि यार मैंने आज 5 लाख लॉस कर लिया, 10 लाख लॉस कर दिया, मैंने इसको कैसे भी रिकवर करूँगा, आप देखो मेरी स्ट्रैटेजी की पावर। दीज़ ऑल थिंग्स आर बुलशिट। प्लीज़ आप रियल ट्रेडिंग में आ जाओ क्योंकि अगर आप रियल ट्रेडर से पूछोगे ना तो वो आपको बता पाएँगे हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मेक मनी इन ट्रेडिंग। ठीक है? इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होता। यू जस्ट नीड टू नो कि आपको कहाँ पे रुकना है। अगर आपको रुकना आता है देन ओनली आपके प्रॉफिट्स बचे रहेंगे। आपके साथ भी ये होता होगा कि आपने 10,000 का प्रॉफिट आज तो कर लिया बट ये अगले हफ्ते तक -10K हो गया है। तो ये सारी चीज़ें को जब तक आप रोकोगे नहीं, तब तक ये सारी चीज़ें प्रॉफ़िट्स आपके पास रुकेंगे नहीं। 10 में से आपका -10 कैसे हो सकता है? व्हाट वेंट रॉन्ग? अ सिंपल थिंग अगर आपने रिस्क लिया तो आपको रुकना नहीं आता। आप लगातार ट्रेड्स लेते चले गए। दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ गैम्बलिंग, प्योर गैम्बलिंग। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, बिहेव लाइक अ ट्रेडर, डोंट बी अ बिगिनर गैम्बलर, ठीक है? लेट्स सी कि हम आगे क्या प्लान करेंगे एंड मैं किस तरीके से मार्केट को प्लान कर रहा हूँ। लेट्स कम टू हियर। अगर मैं बताऊँ आपको लगातार 5 महीने से ग्रीन कैंडल ही बन रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पे अगर गलती से भी 17 दिन के अंदर आई डोंट थिंक ये ग्रीन कैंडल एग्जिस्ट करने वाला है। मुझे लगता है ये इस तरीके से आके आपको एक रेड कैंडल दिख सकता है। ठीक है? तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है ये सही होगा, गलत होगा 17 दिन बाद पता चलेगा। बट अभी हमें क्या करना है, मैं नेक्स्ट ट्रेड कैसे प्लान कर रहा हूँ वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो सिंपल यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट ही कर रहा था बहुत टाइम से वीकली में। सी मार्केट 5-6 हज़ार पॉइंट ऊपर हुआ है बट अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखोगे तो चीज़ें कंसोलिडेट ही कर रही हैं, ठीक है? यहाँ पे एक कैंडल बना है, ये इस तरीके से अगर क्लोजिंग दे देता है देन देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी मंडे को जब मार्केट खुलेगा एंड अगर वो फ्लैट खुल के इसका लो ब्रेक नहीं करता और हल्का-सा नीचे आके देन क्रॉस करता है अपने ओपनिंग को, देन मार्केट और एक बार इसको टेस्ट करने जा सकता है बिकॉज़ ये विक्स छोड़ के आया है, देयर इज़ हाई चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये एक बार टेस्ट करने जा सकता है। स्टिल मैं जिस तरीके से मार्केट को देखना चाहता हूँ वैसे कैंडल्स अभी नहीं बन रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा दूर हूँ मार्केट से। अभी 3-4 5-6 दिन मैं छोड़ना चाहता हूँ मार्केट को क्योंकि बहुत हो गया ट्रेड्स हमने बहुत कर लिए, पैसे बन गए। नाउ इट्स टाइम टू जस्ट टेक अ लीव, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है अल्ट कॉइन सीज़न भी आ रहा है मार्केट में एंड आपको पता होना चाहिए कि आपको कब रुकना है। अभी थोड़ा-सा मैं मार्केट में रुकना चाहूँगा क्योंकि ये इस तरीके से ना 4-5 कैंडल्स यहाँ पे बन जाने दो डेली टाइम फ्रेम पे। देन जब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, हम 2 से 3 स्टॉप लॉसेस प्लान करेंगे एंड देन टारगेट सेम 2 से 3,000 पॉइंट्स दैट्स इट। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इससे इससे कम लोगे तो रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठेगा। क्योंकि 200 पॉइंट्स आप समझ रहे हो बिटकॉइन 120K का है। इसमें 200 पॉइंट इज़ नथिंग। अगर आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे देन 0.1% आएगा या फिर 0.2% आएगा। सो इट इज़ कंप्लीटली फाइन। मैं इसलिए 2 से 3 एसएल प्लान करता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा छोटा रहता है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। ओके? और तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे कहने के लिए एंड गोल्ड मैं आपको बताता हूँ गोल्ड इज़ रियली इंटरेस्टिंग। जिस दिन गोल्ड मेरे लेवल्स पे आएगा आई एम गोइंग टू मेक बिग। अ, 100% मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, गोल्ड आपको ऊपर-नीचे होते हुए दिख रहा है बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट ट्रेड फॉर अ पोजिशनल। मैं गोल्ड को एज़ अ पोजिशनल देखता हूँ, ना कि 100 पिप्स ले लिया या फिर 200 पिप्स ले लिया। इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। आई विल जस्ट वेट फॉर माय डे। गलती से मार्केट अगर इस रेंज के नीचे आता है या फिर इसके नीचे आता है, ऊपर जाता है, 100% 2 से 3 स्टॉप लॉसेस प्लान करेंगे। एसएल कितना रहेगा? एसएल मेरा 3 से 4 पॉइंट्स का रहता है। टारगेट मेरा 30 टू 40 पॉइंट्स रहता है बट अगर इस ज़ोन का ब्रेकआउट होगा तो मैं टारगेट एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का रखूँगा। क्यों रखूँगा? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ब्रेकआउट का एक सिंपल रूल होता है, ब्रेकआउट जब भी होता है उस रेंज का टारगेट हम ट्वाइस लेते हैं। मतलब आपको यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर या तो 300 पॉइंट नीचे मार्केट आपको दिख सकता है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अभी मार्केट उस तरीके से रेडी नहीं है, रेडी हो रहा है। द डे मार्केट विल मूव आप लोग को समझ आएगा कि मैंने क्या बोला था और क्यों मैंने टारगेट आपको 300 पॉइंट्स का बोला था। चलो 300
पॉइंट्स हमने टारगेट रखा, 250 पॉइंट्स तो जाएगा, 250 पॉइंट्स में से मुझे सिर्फ 100 पॉइंट्स चाहिए। अगर आप इसका 0.1 लॉट भी लेते हो, 2000 या 3000 का स्टॉप लॉस रखते हो, 2 से 3 स्टॉप लॉसेस प्लान करते हो, सो मैक्स टू मैक्स 10 के का मेरा लॉस रहेगा। 2 से 3 स्टॉप लॉसेस की बात कर रहा हूँ, एंड अगर मार्केट मेरे फेवर में चला गया, देन प्रॉफिट विल बी 1 लाख, अगर हम गलती से भी 100 पॉइंट्स टच करते हैं तो। क्या मैं एग्जैक्टली 1 लाख तक वेट करूंगा? यस, 100%। 100% बिकॉज़ बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रखा है, एंड चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ, अगर हमने 10 ट्रेड्स लिए, तो मेरा इसमें से 5 ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता है। कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे ही नहीं निकल जाता है। 100 पॉइंट्स, अगर गोल्ड में मैं बात करूँ, तो गोल्ड में 20-30 पॉइंट्स देखने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट निकलता है, एंड अगर बिटकॉइन की बात करूँ, देन वहाँ पे मैं 1000 पॉइंट्स प्लस देख के कॉस्ट टू कॉस्ट निकालता हूँ। मेरे साथ ये अक्सर होता है। आप मुझे बोलोगे कि यार आप हज़ार-हज़ार पॉइंट करके 4 ट्रेड क्यों नहीं ले लेते? वैसे भी आपका 4000 पॉइंट आ जाएगा। मेरा दिमाग उस तरीके से काम नहीं करता है। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ टेकिंग टू मेनी ट्रेड्स। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं महीने में सिर्फ 3 से 4 ट्रेड लूँ। इसमें मेरा 1 ट्रेड भी काम कर गया तो आई विल मेक गुड मनी। दैट्स इट। क्योंकि स्टॉप लॉस आर रियली स्मॉल, 1:10 का टारगेट रहता है, सो इट डज़न्ट मैटर। ठीक है? ओके गाइज़, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय, टेक केयर।